Today we are going to read a beautiful love story, The Fragrance of Love. काफ़ी टाइम से आपको लव स्टोरी नहीं पढ़ाई है। आजकल तो मोटिवेशन रिलेटेड वीडियोस ही ज़्यादा रहते हैं आपके अपने हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक सच्ची घटना पर आधारित लव स्टोरी। इस कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी रहेंगे जिन्हें आप जो है ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा उनको, और याद भी कीजिए आप उनको। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, और इसी बुक के अंदर 30+ लव स्टोरीज़ भी हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं लव स्टोरीज़ पढ़ने में तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक्स हैं। आइए देखते हैं। इस कहानी का टाइटल है द फ्रेग्रेंस ऑफ लव। लव प्यार होता है, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू। अब स्मेल का मतलब भी गंध खुशबू होता है, और अरोमा का मतलब भी गंध खुशबू होता है। तीनों में डिफरेंस है। फ्रेग्रेंस का यूज़ करते हैं किसी परफ्यूम यानी कि इत्र जो होता है, या कोई फूल है उसकी कोई खुशबू है तो उसके लिए हम फ्रेग्रेंस का यूज़ करेंगे। अरोमा यानी खाने की जो खुशबू होती है उनके लिए हम जनरली अरोमा वर्ड यूज़ करते हैं कि अरोमा अच्छा है इसका, ठीक है। और ऐसे ही स्मेल जो है वो सभी के लिए जेनरिक है, वो स्मेल गंध होता है। स्मेल वर्ब भी होती है, इसका मतलब होता है कि सूंघना। शुरू करते हैं इसको। ये बेसिक नॉलेज दे दिया मैंने आपको। प्यार की खुशबू जो है इस कहानी का टाइटल है। जब आई स्मेल्ड अ फेमिलियर फ्रेग्रेंस ऑफ अ परफ्यूम। मैंने क्या किया? स्मेल्ड मैंने सूंघा। किसको सूंघा? अ फेमिलियर यानी कि परिचित, यानी कि पहले की सूंघी हुई होगी मेरी, तो ऐसे। तो आई स्मेल्ड अ फेमिलियर फ्रेग्रेंस यानी कि एक परिचित जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, ऑफ अ परफ्यूम, एक परफ्यूम की। तो जब मैंने जो है एक परिचित यानी पहले का जो सूंघा हुआ है, जाना पहचाना जो सेंट है, परफ्यूम है, इत्र है जो है, उसकी खुशबू जब मैंने सूंघी, माई ओल्ड मेमोरीज यानी कि मेरी जो पुरानी जो यादें हैं, मेमोरीज जो है वो रिकॉल्ड, वो क्या हो गई? रिकॉल हो गई, यानी कि याद आ गई। यानी कि पुरानी यादें जो है ना वो याद आ गई जब मैंने एक परफ्यूम को सूंघा। आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं यात्रा कर रहा था, फ्रॉम पटना टू दिल्ली, पटना से दिल्ली की जो है वो यात्रा कर रहा था। इन द स्लीपर क्लास यानी कि जो शयन कोच जो होते हैं ट्रेन के अंदर, स्लीपर वाले जो कोच होते हैं उनके अंदर, तो उसके अंदर आई वॉज सीटिंग ऑन द साइड लोअर बर्थ। मैं क्या था? बैठा हुआ था। ऑन द साइड लोअर बर्थ यानी कि जो साइड में जो लोअर बर्थ होती है, निचली जो सीट होती है, उस पर मैं बैठा हुआ था। जैसे दिखा देता हूँ, जैसे ऐसा रहता है ना ट्रेन में, इधर 2-2 लोग या 3-3 लोग बैठते हैं और इधर सिंगल लोग बैठते हैं, तो ये साइड लोअर जो सीट होती है इसके ऊपर जो है मैं बैठा हुआ था। माई आईज वर क्लोज, मेरी आंखें जो हैं वो बंद थी। एंड और ईयरफोन्स वर इन माई ईयर्स, और जो ईयरफोन्स हैं यानी कि जो भी आप कान में लगा के गाने सुनते हो, ईयरफोन्स वो किस में थे? मेरे कानों में थे। विथ अ रोमांटिक सॉन्ग प्लेइंग यानी कि एक रोमांटिक वही प्यार मोहब्बत वाला जो गाना है, सॉन्ग जो है प्लेइंग, बजते हुए। तो बज रहा था प्यार मोहब्बत वाला गाना, तुम ही हो। ये गाना है आशिकी 2 मूवी का, तुम ही हो मेरी आशिकी, ऐसे करके। तो ये जो गाना है ये बज रहा था, तो माहौल बना रहा है कि भाई बढ़िया गाना सुन रहा था, आंखें बंद थी, तब क्या हुआ? आई वॉज डीपली इंडल्ज्ड इन द सॉन्ग लिरिक्स। मैं क्या था? डीपली यानी कि गहराई से, इंडल्ज का यूज होता है, मतलब हो गया कि एकदम किसी चीज में खो जाना, मग्न हो जाना बोल सकते हो आप, कि आप ना पूरी तरह डूब चुके हो उस चीज के अंदर, खो गए हो। तो ये गाना इतना प्यारा है कि इसके अंदर वो डूब गया है। तो आई वॉज डीपली इंडल्ज्ड इन द सॉन्ग लिरिक्स यानी कि जो सॉन्ग लिरिक्स यानी कि जो गाने की जो बोल है, गीत जो है, उनके अंदर मैं पूरा जो है वो डूबा हुआ था। तो ऐसा जो है सीन बना हुआ है। जस्ट देन, बस तभी, समवन पास्ड थ्रू द कॉरिडोर। क्या हुआ? समवन, कोई, पास्ड थ्रू यानी कि गुजरा। किससे? द कॉरिडोर यानी कि वो जो गलियारा है। अब ये जो ट्रेन में, प्लेन में ये जो गलियारा होता है, इसको क्या बोलते हैं? कॉरिडोर, आइल, 2-3 वर्ड होते हैं, यूज किया जाता है। तो उससे गुजरा। एंड और द होल कंपार्टमेंट, और जो सारा का सारा जो कंपार्टमेंट है यानी कि बोगी, जो डिब्बा जो है, वॉज फिल्ड, वो भर गया, विथ दैट स्पेशल फ्रेग्रेंस यानी कि वो जो विशेष जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू जो है, उससे वो भर गया। यानी कि जो भी यहाँ से गुजरा है उसने जो है वो परफ्यूम लगा रखा था, जैसे ही पास से गुजरा तो पूरा का पूरा जो कंपार्टमेंट है वो
महकने लग गया उस फ्रेगरेंस से जो लगा रखी थी। आई ओपन्ड माई आइज़, मैंने खोली अपनी आँखें, इन में, किस में, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा में खोली, वंडरिंग यानी कि सोचते हुए, वॉज शी देयर, अब क्या वह है वहाँ, सिंपल सा है कि वो तो नहीं है कहीं, क्या वह थी, सिंपल सा बना रहे कि क्या वह थी। अब शी कौन है, इसकी कोई तो पुरानी मतलब मेमोरीज में याद आ रहा है उसको कि अच्छा उसकी बात हो रही है, तो ये अंदर ही अंदर ये सोच रहा है, उसने आंखें खोली, क्या वह थी। व्हेन, जब, आई लुक्ड, जब मैंने देखा, अ गर्ल वॉज वॉकिंग इन द आइल, तो जब मैंने देखा, क्योंकि पहले आंख बंद थी, जैसे ही खुशबू नाक के अंदर गई, आंखें खुली और मैंने देखा क्या वह थी, वह थी। और जब देखा तो एक लड़की जो है वो क्या कर रही थी, वॉक कर रही थी, चल रही थी, इन द आइल, आइल के अंदर, आइल एस साइलेंट होता है इसमें, आइल का मतलब भी रास्ता होता है, जो ये बीच का अभी कॉरिडोर बताया ना आपको, तो इसी के लिए आइल वर्ड भी यूज़ होता है, जो रास्ता है उस पर चल रही थी। आई कुंट सी हर फेस, मैं जो है वो नहीं देख सका, हर फेस, उसका चेहरा जो है वो मैं नहीं देख सका, बट लेकिन हर लॉन्ग हेयर एंड रेड सूट, उसके लंबे बाल, ठीक है, और रेड सूट यानी कि जो लाल जो सूट पहना है वो, मेड इट क्लियर, तो उसने क्या कर दिया था, मेक इट क्लियर होता है कि स्पष्ट कर देना, मेड इट क्लियर पास्ट में कि स्पष्ट कर दिया, दैट की शी वॉज रियली ब्यूटीफुल, क्या थी वो, वाकई में वास्तव में ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। तो ये चीज़ जो है वो क्लियर कर दी उसने, किस चीज़ ने, कि उसके लंबे बाल थे और लाल जो उसने सूट पहना हुआ था, तो उस चीज़ ने क्लियर कर दी थी कि वो सही में जो है वो क्या है, खूबसूरत है। तो खूबसूरत लड़की जो है वो पास से गुजरी। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, विद इन में अ फ्यू सेकेंड्स यानी कि कुछ सेकेंड्स में, कुछ सेकेंड्स में, शी डिसअपियर्ड, वो क्या होगी, डिसअपियर होता है गायब हो जाना, डिसअपियर्ड वो गायब हो गई, फ्रॉम माई साइट यानी कि मेरी साइट से, मेरी नज़र से, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से, तो ये देख रहा है इसको यहाँ पे है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे जाएगी तो आगे जा कर के दूसरे डब्बे में चली जाएगी तो गायब होगी इसकी नज़र से। एंड और वेंट इनटू द नेक्स्ट कनेक्टेड कंपार्टमेंट, और चली गई इनटू में द नेक्स्ट यानी कि अगले कनेक्टेड जुड़े हुए कंपार्टमेंट यानी कि डिब्बे में। तो स्लीपर क्लास है तो वहाँ पर तो क्या है, ऐसे डिब्बे आपस में जुड़े ही तो रहते हैं, तो जुड़े हुए डब्बे में जो है अगले डब्बे में वो चली गई। बट लेकिन दैट परफ्यूम फ्रेग्रेंस वॉज स्टिल लिंगरिंग इन माई कंपार्टमेंट, लेकिन क्या वो जो परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है, जो इत्र की जो खुशबू है, वॉज स्टिल, वो अभी भी लिंगरिंग, लिंगर का मतलब होता है कि बने रहना, ठीक है, यहाँ पे मंडरा रही थी यानी कि वही होगी ना, कि जो खुशबू है वो वही रह गई। तो ऐसा थोड़ी देर तक रहता है ना, कोई गुजर जाए यदि परफ्यूम लगा के तो उसकी जो खुशबू होती है वो वहीं बनी रहती है, तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ है लिंगर यानी कि बने रहना। तो जो खुशबू है वो उसकी बनी रही इन माई कंपार्टमेंट, मेरे कंपार्टमेंट के अंदर, मेरे बोगी के अंदर, मेरे डिब्बे के अंदर, ट्रेन का जो डिब्बा है उसमें बनी रही उसकी खुशबू। माई माइंड स्टार्टेड रिकॉलिंग ओल्ड मेमोरीज, मेरा जो दिमाग है उसने शुरू कर दिया रिकॉलिंग यानी कि याद करना, ओल्ड मेमोरीज यानी कि पुरानी यादें जो होता है वो याद करना जो है मेरे दिमाग ने शुरू कर दिया, क्योंकि वो जो खुशबू थी वो जानी पहचानी थी किसी से। व्हेन, जब, आई वॉज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, जब मैं था इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज यानी कि जो कॉलेज का जो प्रथम वर्ष होता है जब मैं उसमें था, देर वॉज अ गर्ल नेम्ड मीरा, देर जो सब्जेक्ट है, वॉज अ गर्ल एक लड़की थी, नेम नाम था मीरा, मीरा नाम की एक लड़की थी, हु यूज टू वियर द सेम फ्रेग्रेंस, तो वो क्या किया करती थी, कोई काम पास्ट में करते हो आप रेगुलर तो यूज टू का उपयोग करते हैं, इसमें डी साइलेंट हो जाता है, पढ़ते हैं इसको यूज टू। तो जो क्या आती, यूज टू वियर, वियर का मतलब पहनना होता है, जैसे स्वेटर पहनते हो, कपड़े पहनते हो, लेकिन कोई चीज़ होती है जिसको ऐसे आप लगाते हो तो उसके लिए भी हम वियर का यूज़ करते हैं, परफ्यूम लगाने के लिए भी करते हैं। तो वो लगाती थी द सेम फ्रेग्रेंस यानी कि वही खुशबू जो अभी आ रही थी, वही खुशबू जो वो लगाती थी। ड्यूरिंग एग्जाम्स यानी कि परीक्षा के दौरान, शी वुड सिट जस्ट अबव मी, तो वो वुड आया यहाँ पे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, एग्जाम के दौरान वो काम जो रेगुलर होता था तो इसलिए वुड का लगाया कि वो बैठा करती थी जस्ट अबव मी यानी कि मेरे से जस्ट अबव का मतलब ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे आगे का सेंस देगा कि मेरे आगे बैठा करती थी। बिकॉज क्योंकि हर रोल नंबर वॉज राइट बिफोर माइन, क्योंकि उसका जो रोल नंबर है, रोल नंबर होता है
वॉज राइट बिफोर मी, यानी कि मेरे से आगे था, मेरे वाला जो रोल नंबर है उससे आगे वाला रोल नंबर था उसका, यानी कि मेरा 20 था तो उसका 19 था ऐसे। द फ्रेग्रेंस ऑफ हर परफ्यूम वॉज डीपली सेट इन माई माइंड। अब जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू जो है ऑफ हर परफ्यूम, उसके परफ्यूम की, उसके इत्र की, वॉज डीपली सेट, यानी कि वो एकदम गहराई से सेट हो गई, यानी कि बस गई इन माई माइंड, मेरे दिमाग के अंदर बस गई। तो अब एक लड़की है जो आपकी डेस्क जो है उसके आगे वाली डेस्क पे बैठी हुई है यहाँ पे, और वो डेली स्ट्रॉन्ग वाला परफ्यूम लगा के आ रही है, तो उसकी जो खुशबू है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। अब ऐसा सेट होगी कि कभी भी आप कहीं पे भी वो खुशबू सूंघोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वही है। तो वैसा वाला सीन है यहाँ पे। इन द कॉलेज कैंपस, यानी कि जो कॉलेज का जो कैंपस है, परिसर जो है, उसमें वेनेवर, जब कभी, आई स्मेल्ड, जब कभी मैं सूंघता, दैट सेम फ्रेग्रेंस एनीवेयर, यानी कि वही खुशबू मैं सूंघता एनीवेयर, कहीं पर भी, तो कहीं पर भी वो सेम फ्रेग्रेंस जब कभी मैं सूंघता कॉलेज कैंपस के अंदर, आई वॉज श्योर, मैं सुनिश्चित था, यानी कि मुझे पक्का था, शी हैड पास्ड फ्रॉम देयर, कि वो जो है वो गुजर चुकी थी, फ्रॉम देयर, वहाँ से, तो वहाँ से जो है वो गुजर चुकी थी। इस बात से मैं सुनिश्चित था, कहीं पे भी सूंघ लिया वो खुशबू तो मुझे पक्का हो जाता है कि पक्का वो लड़की मीरा जो है ना वो यहीं से गुजरी है, ऐसा। आई नेवर टॉक टू हर, तो आई नेवर टॉक टू हर, यानी कि मैंने जो है वो कभी बात नहीं की उससे। आई डिंट इवन नो, यानी कि डिंट इवन नो, यानी कि मैं नहीं भी जानता, मैं ये भी नहीं जानता, वेदर, वेदर का यूज़ करते हैं कि ये हो या ये हो, चाहे के लिए, ठीक है। तो वेदर यहाँ पे क्या का सेंस बनाएगा ये, क्या शी न्यू माई नेम और नॉट, यानी कि वह जानती है क्या मेरा नाम, और नॉट यानी कि नहीं, क्या वो मेरा नाम जानती भी है या नहीं, ऐसा जो है वो मैं ये भी नहीं जानता कि क्या वो मेरा नाम जानती है या नहीं। तो ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो रहा है यहाँ पे कि मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेरा नाम भी जानती है क्या, मैं तो जानता हूँ उसकी खुशबू से पहचान लेता हूँ उसको, लेकिन उसका नहीं पता। बट टुडे, लेकिन आज, दैट सेम परफ्यूम, लेकिन आज वही सेम परफ्यूम, यानी कि आज वही इत्र, ब्रॉट बैक, यानी कि ले आया, बैक वापस ले आया, दोज मेमोरीज, उन यादों को, सो विविडली, यानी कि इतनी स्पष्टता से, विविडली होता है स्पष्टता से, एकदम स्पष्ट रूप से जो है यादें आ गई, वापस आ गई, ले आया आज का दिन। माई हार्ट वॉज नॉट इन माई कंट्रोल, मेरा दिल जो है वॉज नॉट, नहीं था, इन माई कंट्रोल, मेरे नियंत्रण में नहीं था मेरा दिल, यानी कि दिल जो है वो कंट्रोल में नहीं था। आई स्टूड अप, मैं खड़ा हुआ, स्टैंड अप, स्टूड अप, फ्रॉम माई बर्थ, यानी कि मेरी जो बर्थ है उससे, बर्थ सीट होती है जिसके ऊपर आप सो भी सकते हो, बैठ भी सकते हो, इसलिए बर्थ बोलते हैं उसको। एंड और फॉलोड द फ्रेग्रेंस, और पीछा किया, द फ्रेग्रेंस यानी कि जो खुशबू है, खुशबू है उसका पीछा किया। टू सी, देखने के लिए, द फेस ऑफ दैट गर्ल, देखने के लिए जो चेहरा जो है, ऑफ दैट गर्ल, उस लड़की का चेहरा देखने के लिए पीछा किया, कहीं वही तो नहीं है ये देखने के लिए। आई रीच द नेक्स्ट कंपार्टमेंट, मैं पहुंचा, द नेक्स्ट कंपार्टमेंट यानी कि जो अगला डिब्बा है उसमें मैं पहुंचा। एंड और सर्च्ड, और मैंने खोजा, फॉर द गर्ल इन द रेड सूट, के लिए, किसके लिए किया, सर्च फॉर, तलाश करना, किसके लिए, द गर्ल यानी कि वह लड़की, इन द रेड सूट, लाल जो सूट के अंदर जो लड़की है उसके लिए जो है मैंने तलाश की। बट लेकिन शी वॉज नॉट देयर, लेकिन वो नहीं थी देयर वहाँ पर। तो जो अगले कंपार्टमेंट में, हाँ अगले डिब्बे में मैं गया देखने के लिए, तो वहाँ पर जो है वो लड़की नहीं थी। गैदरिंग करेज, इकट्ठा किया, करेज हिम्मत इकट्ठा की, साहस इकट्ठा किया। आई मूव टू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट, मैं जो है मूव किया यानी कि चला गया, टू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट, अगले कंपार्टमेंट में, अगले डिब्बे में चला गया। देयर, वहाँ पर, शी वॉज अरेंजिंग हर लगेज, वहाँ पर क्या कर रही थी वो जो लड़की है लाल सूट वाली, वो क्या कर रही थी, अरेंज कर रही थी। अरेंज का मतलब व्यवस्थित करना, भाई आप सामान लेके आए हो ट्रेन के अंदर तो उसे सीट वीट के नीचे तो सेट करोगे ना, तो वो क्या कर रही थी, अरेंज कर रही थी हर लगेज, अपने सामान को, अंडर द सीट, सीट के नीचे, इनकी जो सीट होती है बैठने वाली उसके नीचे वो अरेंज कर रही थी। हर लॉन्ग हेयर कम्प्लीटली कवर्ड हर फेस, हर लॉन्ग हेयर यानी कि उसके लंबे बाल जो है कम्प्लीटली पूरी तरह से कवर्ड यानी कि ढका हुआ था। तो ये कम्प्लीटली एडवर्ब है यहाँ पे, कवर जो है मेन वर्ब है। तो उसके लंबे बालों ने पूरी तरह से ढका हुआ था उसका जो फेस है उसको। एज शी, जैसे ही, शी बेंट, वो झुकी, डाउन, नीचे झुकी, टू पुश द लगेज इनसाइड, धक्का देने के लिए लगेज सामान को, इनसाइड अंदर। तो सीट के नीचे जैसे ही वो सामान देने के लिए से झुकी तो उसके जो बाल है, लंबे बाल जो हैं उसके,
उन्होंने उसको फेस को जो है वो ढक दिया। तो सिंपल सा है, आपने देखा ही होगा ट्रेन में जब कोई ऐसे नीचे लड़की झुकती है और वो बाल यदि उसके खुले हैं और वो ऐसे नीचे झुक करके ऐसे अपने बैग को ऐसे धक्का देती है तो बाल जो होते हैं उसके फेस पे आ जाते हैं। तो ऐसा ही है कि उसका फेस जो है वो ढक गया, उससे कवर कर लिया बालों ने उसके फेस को। देन उसके बाद में लाइक इन अ फिल्म, यानी कि एक जो फिल्म होती है, मूवी होती है, उसकी तरह शी रेज्ड हर हेयर, उसने उठाए अपने बालों को, उठाया उसने विथ हर हैंड, अपने हाथों से, एंड रिवील्ड हर फेस, रिवील किया, रिवील का मतलब जैसे कोई चीज़ छुपी हुई होती है उसको रिवील करते हैं ना, प्रकट करना, तो रिवील किया, प्रकट किया हर फेस, अपना फेस जो है वो रिवील किया, यानी अपना फेस दिखाया उसने, रिवील किया उसने अपने बालों को हटा करके। आई वॉज अस्टोनिश्ड, मैं क्या था, अस्टोनिश्ड था यानी कि सरप्राइज, हैरान, मैं हैरान था। शी वॉज मीरा, वो मीरा थी। माई कॉलेज मीरा, मेरी कॉलेज की मीरा, तो वो मीरा थी, मेरे कॉलेज की मीरा थी। आई वॉज लॉस्ट इन माई थाट्स, मैं जो है वो खो गया, इन माई थाट्स, मेरे विचारों में जो है मैं खो गया कि अरे ये तो वही मीरा निकल गई जिसकी खुशबू का मैं पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। शी केम टूवर्ड्स मी, वो आई मेरी तरफ, एंड सेड, कहा उसने, हे राजेश, हे राजेश, व्हाट अ कोइंसिडेंस, यानी कि क्या कोइंसिडेंस हो गया, संयोग है, तो क्या संयोग है। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर के बाद में, सच यानी कि इतने ऐसे, अ लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय के बाद में, क्या कोइंसिडेंस है, क्या संयोग है राजेश। तो ऐसा उसने बोली। आई वॉज स्टिल थिंकिंग, मैं अभी भी सोच रहा था, इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, ये क्या है, ये बस एक सपना था, ये बस एक सपना था, ऐसा मैं सोच रहा था। बट लेकिन वेन शी जेंटली टच्ड माई हैंड, जब उसने जेंटली यानी कि कोमलता से, धीरे से जो है उसने छुआ माई हैंड, मेरे हाथ को छुआ, टू ब्रिंग मी बैक, लेके आने के लिए मेरे को वापस, क्योंकि मैं तो सपने में हूँ ना कि ऐसा लग रहा है कि खोया हूँ अपने विचारों में। तो जैसे ही उसने अपने हाथों से मेरे को, और जब जैसे ही उसने मेरे हाथ को छुआ तो क्या हुआ, मैं वापस, मेरे को वापस लाने के लिए, आई सेड, मैंने कहा, मीरा, मीरा, डू यू नो माई नेम, क्या तुम जानती हो माई नेम, मेरा नाम जानती हो। क्योंकि मुझे तो ये लगता था ना कि वो मेरा नाम जानती नहीं है, लेकिन वो मेरा नाम जो है वो जानती थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मेरा नाम जानती हो। शी स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराई और उसने कहा, यस, हाँ, आई नो यू वेरी वेल, मैं जानती हूँ तुम्हें वेरी वेल, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ योर स्टोरीज, मैं क्या हूँ, आपके जो भी सबसे बड़े वाले जो फैंस हैं, प्रशंसक जो हैं आपकी कहानियों के, उनमें से मैं क्या हूँ, एक हूँ, वन हूँ। तो जो आपके सबसे बड़े फ़ैन है ना, उनमें से मैं एक हूँ। तो ऐसा जो है वो बोलती है मीरा। फ्रॉम कॉलेज टाइम, यानी कि कॉलेज के समय से, आई लाइक योर स्टोरीज, मुझे जो है वो पसंद थी, योर स्टोरीज, आपकी कहानियाँ पसंद थी। दैट यू पब्लिश, जिन्हें तुम क्या करते थे, पब्लिश करते थे, प्रकाशित करते थे, छपवाते थे बोल सकते हो, इन द कॉलेज मैगजीन, कॉलेज का जो मैगजीन पत्रिका होती है, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेज में ऐसे निकालते हैं ना पत्रिका, जिसके अंदर कॉलेज की न्यूज़ होती है और कॉलेज के बारे में जो भी आर्टिस्ट लोग हैं वो अपनी कला का या लेखन का जो है वो उसमें छपवाते हैं, तो वही कॉलेज मैगजीन। तो वो यही यही बोल रही है कि मुझे जो है वो पसंद थी, आपकी कहानियाँ पसंद थी जो आप पब्लिश करवाते थे कॉलेज मैगजीन में, स्पेशली विशेष रूप से द रोमांटिक वंस, यानी कि जो मोहब्बत वाली जो वंस या फिर स्टोरीज़ के लिए आया है, तो जो मोहब्बत वाली कहानी होती थी वो। आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड, मैं क्या था, पूरी तरह से सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था मैं कि भाई क्या हो रहा है ये। शी कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, इनकी वो जो बोल रही थी उसने बोलना जारी रखा, मैं तो बस सरप्राइज ही हो रहा था। आफ्टर कॉलेज, कॉलेज के बाद में, आई रेड ऑल योर स्टोरीज़, कॉलेज के बाद में मैंने जो है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है इसलिए हम रेड पढ़ रहे हैं इसको, नहीं तो रीड पढ़ते हैं। तो मैंने पढ़ी, आपकी सारी कहानियाँ पढ़ी, एंड और फेल्ट देम डीपली, और महसूस किया उनको डीपली, गहराई से महसूस किया उन कहानियों को। आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ योर 11 स्टोरी बुक्स, मेरे पास में क्या है, एक अच्छा कलेक्शन है, एक अच्छा संग्रह है आपकी 11 कहानियों की किताबों का। एंड और आई एम वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट वन, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपकी अगली का, ठीक है, तो अगली जो बुक है, स्टोरी बुक है, उसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो ऐसा जो है वो मीरा जो बोलती है। आई वॉज अमेज्ड, मैं क्या था, आश्चर्यचकित था, अमेज था, दैट की शी ट्रूली लव्ड माई स्टोरीज़, कि वो वास्तव में पसंद करती है, लव का मतलब प्यार करना ही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो तो लव का यूज़ करते हैं,
कि वो वाकई में वास्तव में बहुत पसंद करती है मेरी कहानियों को, इस बात से क्या था, मैं अमेज्ड था, चकित था, आश्चर्यचकित था। वी बोथ सेट डाउन ऑन हर सीट, हम दोनों बैठ गए, उसकी सीट के ऊपर बैठ गए, एंड और टॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बातचीत की हमने लंबे टाइम तक। वी शेयर्ड आवर मोबाइल नंबर्स, हमने साझा किए अपने मोबाइल नंबर्स, यानी कि मैंने उसको अपने दे दिए, उसने अपने मेरे को दे दिए ऐसे। शी टोल्ड मी, उसने कहा मुझसे, दैट कि शी इज़ अ टीचर, वो एक अध्यापिका है, एंड और ऑफन टेल्स माई स्टोरीज टू हर स्टूडेंट्स, कि अक्सर जो है वो सुनाती है, बताती है, बतलाती है, कहाँ मेरी कहानियाँ जो है उनको बतलाती है, टू हर स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को जो वो मेरी कहानियाँ सुनाती है। एंड और दे एन्जॉय, और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो आनंद उठाते हैं, देम उनका कहानियों का अलॉट, यानी कि बहुत ज़्यादा आनंद उठाते हैं। शी ऑल्सो लिव्स इन दिल्ली, यानी कि शी लिव्स, SAIS याद रखो, ठीक है। तो शी के साथ में SAIS, ही शी इट सिंगुलर, तो वो जो है वो रहती रहती है इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर वो रहती है। वी मेड अ प्लान, हमने बनाया, एक प्लान बनाया, योजना बनाई हमने, टू मीट, मिलने की, ऑन वीकेंड्स, यानी कि जो सप्ताह का अंत होता है, सैटरडे संडे, जो किसी का संडे संडे होता है, किन्हीं का सैटरडे संडे होता है, तो वीकेंड जो है उन पर इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर, तो हमने मिलने का प्लान बनाया कि दिल्ली में मिलते हैं वीकेंड पे, यानी कि रविवार को मिलते हैं, इस टाइप से। देन उसके बाद में आई टोल्ड हर अबाउट हर परफ्यूम, और उसके बाद में मैंने बताया उसको अबाउट के बारे में, हर परफ्यूम, उसके परफ्यूम के बारे में बताया, दैट कि इट वॉज द रीज़न, यानी कि वही कारण था। आई फॉलोड हर, मैंने पीछा किया उसका, एंड रीच दिस कंपार्टमेंट, और पहुंचा इस कंपार्टमेंट में, यानी कि इस डिब्बे में मैं पहुंचा। तो उसको बताया कि अरे मैं सूंघते सूंघते आ गया, मुझे लगा तुम्हारा ही होगा, तो इसलिए ये फ्रेग्रेंस आ रही थी, खुशबू आ रही थी, मैं सूंघते सूंघते आ गया। शी लाफ्ट, मैं हंसी, वी बोथ लाफ्ट, हम दोनों हंसे। शी वॉज अनमेरिड, यानी कि वो क्या थी, अविवाहिता जो है थी, एंड और सो वॉज आई, और मैं भी वही था, यानी कि मैं भी अविवाहित ही था, वो भी अविवाहिता थी और मैं भी अविवाहित था, यानी कि मैं भी अनमेरिड था, तो सो वॉज आई, तो ये एक स्ट्रक्चर यूज होता है। इन दैट मोमेंट, यानी कि उस पल, उस क्षण में, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, समथिंग स्ट्रॉन्ग, कोई चीज़ होती है वो बहुत ही ऐसे मजबूती से अच्छे से महसूस की मैंने, इन माई हार्ट, मेरे दिल में, मे बी, शायद, देर वॉज अ हाई चांस, यानी कि देर जैसे सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, वॉज अ हाई चांस, यानी कि एक अधिक संभावना है, यानी कि अच्छी संभावना है, दैट की शी माइट एक्सेप्ट, यानी कि वो शायद से स्वीकार कर ले, माई प्रपोजल, मेरा जो प्रपोजल है, मेरा जो प्रस्ताव है, उसको शायद वो एक्सेप्ट कर ले, तो इसकी एक अच्छी संभावना थी। आफ्टर ऑल, आखिरकार, शी वॉज ऑलरेडी इन लव, आखिरकार वो पहले से ही प्यार में थी, विथ माई वर्ड्स, मेरे शब्दों के प्यार में थी। तो थोड़ा पोइटिक वे में लिखा गया है कि वो पहले से ही मेरी कहानियों को इतना पसंद करती है, यानी कि मेरे शब्दों के प्यार में तो वो पहले से ही है, ठीक है। तो इसके ना हाई चांस बनते ही वो मेरा प्रपोजल, यानी कि मैं कल को उसको प्रपोज करता हूँ शादी के लिए, तो वो मान लेगी। तो ऐसा है, इसके साथ में जो है एंडिंग होती है कहानी की। तो आपको यदि ये अच्छी लगी है लव स्टोरी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि यदि पसंद है तो लेके आते हैं, नहीं पसंद है तो लव स्टोरीज़ नहीं लेकर के आएंगे। तो जिसके कमेंट ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि लव स्टोरी मत पढ़ाइए आप, इसीलिए कम पढ़ा रहे थे, आप बोलोगे तो हम ज़्यादा पढ़ा देंगे। आइए देखते हैं आगे। ये हमारी स्टोरी बुक है, इसके अंदर 30+ लव स्टोरीज़ तो है ही, बाकी तो 107 कहानी है, डेली रीडिंग के लिए अच्छी, डेली पढ़िए आप। ये हमारे स्पोकन इंग्लिश की ई बुक्स है, तो जो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी, चेकआउट कीजिए उनको। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। वर्ड मीनिंग्स यहाँ से शुरू होते हैं। परफ्यूम, परफ्यूम इत्र होता है, इत्र, सेंट बोल सकते हो आप। अ लिक्विड, एक तरल, विथ अ प्लेजेंट स्मेल, प्लेजेंट यानी कि जो मन भावक हो, ठीक है, मन में समा जाए। स्मेल, गंध होती है, यानी कि जो अच्छी लगने वाली जो गंध हो, ठीक है, वो जो लिक्विड होता है उसी को परफ्यूम कहते हैं। रोमांस या रोमांस बोलते हैं इसको, प्रेम भावना। रोमांस क्या होता है, प्रेम भावना, प्यार मोहब्बत। अ फीलिंग ऑफ लव, एक भावना होती है प्यार की, और इमोशनल कनेक्शन, यानी कि भावनात्मक जो संबंध है, जुड़ाव जो है, उसकी जो भावना होती है उसी को रोमांस कहते हैं। फ्रेग्रेंस का मतलब खुशबू होती है। अ स्वीट यानी कि मीठी, और प्लेजेंट स्मेल यानी कि वही मन को भाने वाली जो गंध है,
मन भावक जो गंध है, मनोहर गंध जो है, उसी को क्या कहते हैं, फ्रेग्रेंस कहते हैं। फेमिलियर, फेमिलियर हो गया परिचित, यानी कि जाना पहचाना बोल सकते हो। समथिंग नोन और रिकग्नाइज, यानी कोई चीज़ जो है वो जानी पहचानी है, जानकार है या फिर पहचानी हुई है, तो वो फेमिलियर है। मेमोरीज, यादें होती हैं, थिंग्स, चीज़ें। रिमेंबर्ड फ्रॉम द पास्ट, यानी कि जो याद आती हैं, फ्रॉम द पास्ट यानी कि बीते हुए कल से, तो वही तो मेमोरीज हैं। ट्रैवलिंग, यात्रा करना होता है। गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो ट्रैवलिंग। स्लीपर मतलब स्लीपर कोच होता है। अ ट्रेन कंपार्टमेंट विथ स्लीपिंग बर्ड्स, एक ट्रेन का डिब्बा किसके साथ में, सोने वाले जो बर्थ होती हैं, सीट होती है उनके साथ में, तो उसको स्लीपर ही कहते हैं हम। बर्थ मतलब सीट होती है, सोने की जगह जिस पे हो। अ बेड और सीट इन अ ट्रेन को बर्थ कहते हैं, यानी कि एक बिस्तर हो और या फिर सीट हो इन अ ट्रेन, ट्रेन के अंदर जिस पे सोया जा सके, उसी को बर्थ कहते हैं। इंडल्ज्ड मतलब होता है डूब जाना, यानी कि डीपली इन्वॉल्व, डीपली यानी कि गहराई से, इन्वॉल्व यानी कि शामिल होना, इन समथिंग किसी चीज़ के अंदर, तो हो गया इंडल्ज, कि मैं गहराई से जो है वो डूबा हुआ था, तुम ही हो वाला जो सॉन्ग है आस्की टू का, उसके अंदर। लिरिक्स, लिरिक्स का मतलब गीत के बोल होते हैं। द वर्ड्स ऑफ अ सॉन्ग, यानी कि शब्द होते हैं, ऑफ अ सॉन्ग, एक गाने के जो सॉन्ग, गाने के जो शब्द होते हैं उन्हीं को लिरिक्स कहते हैं। ओके, कॉरिडोर गलियारा होता है। आइल, आइल भी गलियारा होता है। अ पैसेज इन अ ट्रेन और बिल्डिंग, यानी कि ट्रेन के अंदर या बिल्डिंग के अंदर जो पैसेज होता है, जो रास्ता होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉरिडोर कहते हैं। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होती है। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक बहुत ही प्रबल इच्छा। टू नो, जानने की, समथिंग किसी चीज़ को, तो वही क्या है, क्यूरियोसिटी है। आइल, आइल का मतलब रास्ता होता है। द वॉकिंग स्पेस बिटवीन सीट्स, यानी कि चलने का जो स्थान होता है के बीच में, सीट्स के बीच में, यानी कि जो बैठने वाली सीट्स हैं उनके बीच में जो स्थान होता है, उसी को हम आइल कहते हैं। डिसअपियर्ड, गायब हो गया। वेंट आउट ऑफ साइट, यानी कि चला गया, साइट से, आपकी नज़रों से कोई चीज़ ओझल हो गई, चली गई, ठीक है। साइट का मतलब नज़र होती है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। लिंगरिंग, लिंगरिंग बना रहना होता है, ठीक है, तो ऐसा कि बना रहा, जैसे ही वो चली गई उसका जो परफ्यूम का जो फ्रेग्रेंस थी वो बनी रही वहीं पे। स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि रुकना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक रुकना, तो उसके लिए लिंगरिंग। रिकॉलिंग, याद करना होता है। टू रिमेंबर समथिंग, याद करना, समथिंग किसी चीज़ को। कैंपस का मतलब परिसर होता है। कॉलेज कैंपस की बात हो रही थी कि कॉलेज कैंपस में कहीं भी वो खुशबू आ जाए तो मैं समझ जाता था कि यही गुजरी है यहाँ से, कि मीरा गुजरी है यहाँ से। द एरिया ऑफ अ कॉलेज और स्कूल, यानी कि जो क्षेत्र होता है कॉलेज का या स्कूल का, उसी को कैंपस कहते हैं। विविडली, स्पष्ट रूप से होता है। इन अ क्लियर एंड डिटेल्ड वे, ठीक है, तो क्लियर स्पष्ट हो गया, डिटेल विवरण वाला जो तरीका है उसमें यदि कोई चीज़ बताई जाए तो वो क्या है, स्पष्ट रूप से है। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण होता है। पावर टू मैनेज समथिंग, यानी कि वही शक्ति हो संभालने की, समथिंग किसी चीज़ को, तो कंट्रोल है। करेज का मतलब हिम्मत होती है। द एबिलिटी टू फेस फियर, यानी कि क्षमता होती है। टू फेस फियर यानी कि सामना करने की, फियर की, डर की सामना करने की जो क्षमता है वही करेज है। अरेंज का मतलब व्यवस्थित करना होता है। पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर, यानी कि रखना चीज़ों को इन ऑर्डर, क्रम में रखना, तो वही होता है अरेंज करना। इसके साथ में ही वर्ड मीनिंग्स पढ़े हमने, स्टोरी पढ़ी है। यदि आपको अच्छी लगी है, मज़ा आया कहानी पढ़ करके, कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जो है वो आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।